एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 4 पत्नियां थीं जो एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणों से भरी हुई थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उससे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी और फिर दूसरी और फिर पहली। पहली पत्नी उसमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गया। वहाँ उसे अज्ञात कीट ने काट लिया और वह दुर्बल बीमारी से ग्रस्त हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विधा का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था में सुधार नहीं कर पाए। अतः उन्होंने ये कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ दिनों का ही मेहमान है। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उससे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिसे राजा सबसे अधिक प्रेम करता था। मेरे जीवन काल के सिर्फ 3 दिन शेष हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मैं साथ में उस व्यक्ति को भी ले जा सकता हूँ। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे, वहाँ हमें दारुण यात्रा करनी पड़ेगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने ये निश्चय किया कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का ये अवसर प्रदान करूँगा। रानी को राजा की मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना पड़ता है। मैं यही रानी के रूप में रहना चाहती हूँ। मुझे प्रेम एवं सत्कार की आदत है। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और समस्त घटना के बारे में बताया, परंतु तीसरी रानी ने भी राजा के साथ जाने से मना कर दिया। राजा इस बार भी निराश हुआ। उसे धीरे धीरे पत्नियों की वास्तविकता समझ आने लग गई थी। उसने तीसरी पत्नी को विदा किया और अपनी दूसरी पत्नी को बुलवाया। दूसरी रानी ने पूर्ण कथा सुनी और कहा, मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा उसे भी विदा कर देता है और अपनी पहली पत्नी को बुलाता है, जो सबसे वयस्क थी और जिसको उसने सबसे कम ध्यान दिया था और सबसे कम प्यार किया था। जैसे ही वह सारी कथा सुनती है, वह तत्परता से उत्तर देती है, आप जहाँ भी जाएंगी, मैं आपके साथ चलूँगी। मैं आपका विश्वास कभी खंडित नहीं करूँगी। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। राजा अब शांति का अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा से प्रेम करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, ये कथा वास्तव में किसी राजा और रानियों की नहीं है। ये कथा है आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की। हर व्यक्ति की 4 निम्नलिखित पत्नियां होती हैं। चौथी और सबसे युवा पत्नी है संपत्ति। यदि किसी को उत्तराधिकारी में भी संपत्ति प्राप्त होती है, तो वह अल्पकालीन अधिकारी ही होता है, जो कि मात्र जीवन काल तक ही सीमित होता है। जब किसी की मृत्यु होती है, तो वह उसके साथ बिल्कुल नहीं जाती। तीसरी पत्नी है संबंधी अर्थात परिवार। इसका कोई प्रयोजन नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में परिवार के लिए कितना भी कुछ किया हो, अथवा आपके संबंधी आपसे कितना ही प्रेम क्यों ना करते हों, वे शमशान भूमि के आगे आपके साथ नहीं जा सकते। द्वितीय पत्नी है शरीर। अपने जीवन काल में मनुष्य शरीर का कितना भी क्यों ना ध्यान रखे, परंतु यह तो निरंतर क्षयशील है। यह किसी के साथ चिता के आगे नहीं जाता। दोस्तों, प्रथम पत्नी है कर्म। आपके कर्म आपके साथ अनेक जन्मों तक चलते हैं। हम क्या करते हैं, इसी से निश्चित होता है कि हम क्या प्राप्त करेंगे। आपको इसी पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह जीवन जीते हैं। धन्यवाद दोस्तों।